Let us recap the two formulas we derived. This is dx upon square root of x square plus a square. This is equal to log of x plus square root of x square plus a square and plus c. Yeah. And second, this is dx upon square root of x square minus a square. This is log of x plus square root of x square minus a square plus c. And third one, dx upon square root of a square minus x square. This is equal to sin inverse x upon a plus c. ये फार्मूलाज यूज होंगे इस एक्सरसाइज में. सो देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेंड इस ये फार्मूले तो आपको आने चाहिए, एंड अगर आपके पास इंटीग्रेंड इस फॉर्म में है तो आप इन फार्मूलों के में इनको कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सके. लाइक फर्स्ट केस है वही मेथड, टेक ए आउट, ए को बाहर ले लेंगे एंड देन मेक perfect scale of x scale plus b by a x plus c by a. कैसे करते हैं इसमें? कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं. इस केस में, सेकंड केस में क्या करेंगे? इस केस में px plus q is equal to a into d by dx of ax square plus bx plus c, n plus b रखेंगे, n plus b. अब यहां पर this is a into 2ax plus b and plus कैपिटल B. यहां पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद ये इंटीग्रेंड किसमें रिड्यूस हो जाएगा? दिस विल बी लाइक दिस, d by a into d by dx of this is ax square plus bx plus c dx upon square root of ax square plus bx plus c and plus b, ये आ जाएगा dx upon square root of ax square plus bx plus c. इस फर्स्ट इंटीग्रेंड में क्या करेंगे आप? ax square plus bx plus c को t पुट करेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन हो जाएगा. एंड सेकंड में अब जो फर्स्ट केस की जो फॉर्म थी वही फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन इसी पैटर्न में करेंगे. देखिए एग्जांपल लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x minus a by 2 into x minus b by 2. This is square root of this. ये होगा आपके पास dx square root of x k minus a plus b upon x upon 2 into x plus ab by 4. ये फॉर्म होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, कोई चीज आउट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. दिस इज dx स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a प्लस b अपॉन 2x प्लस a प्लस b बाई 4, a प्लस b बाई 4 का स्क्वायर माइनस a प्लस b बाई 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस ab अपॉन 4. क्या आ जाएगा आपके पास?
दिस इज dx। यहां तक जो है वो आपके पास x माइनस ए प्लस बी बाई 4 का स्केयर है। a प्लस बी बाई 4 का x माइनस ए प्लस बी बाई 4 एंड ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लें a प्लस बी का होल स्केयर एंड माइनस 4ab अपॉन 16 ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस b अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। एंड ये अब डायरेक्ट फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x माइनस a प्लस b बाई 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस b का b बाई 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। अब ये फैक्टर है, ये यहीं से रिड्यूस होकर क्या है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a बाई 2 इंटू x माइनस b बाई 2 एंड प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में अगर कोएफिशिएंट ऑफ x के नेगेटिव है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 3 माइनस 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। आपके पास सेकंड फॉर्म है ये 3 माइनस 2x जो अभी डिस्कस किया था उसकी सेकंड फॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैक्टर dx अपॉन मल्टीप्लाई कर दो इसका, दिस इज 2x प्लस 2 माइनस x के एंड माइनस x, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x के प्लस x प्लस 2। अब यहां से माइनस बाहर नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से माइनस बाहर आएगा वो आयता की फॉर्म में होता है जो इमेजिनरी होता है। सो 3x पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स के प्लस एक्स प्लस 2 एंड प्लस b आ जाएगा, दिस इज माइनस 2ax प्लस a एंड प्लस b। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया एंड a प्लस b इज इक्वल टू 3। यहां से a इज इक्वल टू 1 आया एंड b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2। a 1 है, b इज इक्वल टू 2। सो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, दिस इज a 1 है इंटू माइनस 2x एंड प्लस 1 एंड प्लस क्या आ जाएगा b, दिस इज 2 अपॉन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स के प्लस एक्स प्लस b प्लस 2 dx। यहां पर सेपरेट कर लो इसको, दिस इज माइनस 2x प्लस 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स के प्लस x प्लस 2 एंड प्लस 2 dx अपॉन माइनस एक्स के प्लस x प्लस 2।
अब फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट जो इंटीग्रेंड है इसको I1 मान लो, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। I1 क्या आएगा आपके पास, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ -x² + x + 2 dx। तो -x² + x + 2 इज इक्वल टू t रखेंगे -2x + 1 into dx, this is equal to dt। so ये क्या है आपके पास, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, this is equal to t raised to power -1/2 + 1 -1/2 + 1 and plus c, this is equal to 2 square root of t plus c1 कर दो, c किस गए c1 कर दो इसमें, this is क्या आ जाएगा, ये होगा आपके पास twice of square root of -x² + x + 2 and plus c1, this is c1। सेकंड इंटीग्रेंड देखते हैं I2, I2 क्या होगा, this is I2 is equal to, this is integration of dx upon square root of -x² + x + 2। यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, यही अंदर ही कॉमन ले लेंगे, इसको स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ले जाएंगे, दिस इज x² - x एंड प्लस 1/4, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया -1/4 एंड प्लस 2 था, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू dx ऑफ -x - 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 8, this is 8 and plus 2, this is square root of 7/2 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, this is equal to integration of dx upon square root of 7/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, दिस इज साइन इनवर्स x - 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 एंड प्लस c2 लिख दो, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड प्लस c2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, टोटल इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 जो है आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 -x² + x + 2 एंड प्लस साइन इनवर्स प्लस 2 था साथ में, यहाँ पर 2 है, दिस इज साइन इनवर्स 2x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस c1 प्लस c2 दोनों को मिलाकर के क्या लिख दिया आपने, c लिख दिया है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो इस फॉर्म में रिड्यूस करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन लेते हैं आप, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x dx, ये है। देखिए x + 1 x + 1 x - 1, इसको आप क्या करें, दिस इज ये फैक्टर है, जो न्यूमरेटर पार्ट है इसका, इसको स्क्वायर बना दो, नीचे वाले का एक तरह से रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x² - 1 dx, दिस इज इक्वल टू x + 1 square root of x² - 1 dx, this is equal to x upon
square root of x square minus 1 dx and plus dx upon square root of x square minus 1. अब फर्स्ट केस में क्या करेंगे, इसमें I1 में x I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t रखो 2x dx, दिस इज इक्वल टू dt x dx आपके पास क्या आ गया dt अपॉन 2. So this will be equal to 1 by 2 dt upon square root of t. This is equal to 1 by 2 t raised to power 1 by 2 upon 1 by 2. 1 by 2 times plus c1. This is equal to square root of x square minus 1 plus c1 आ गया. नेक्स्ट में देखिए I2 किसके इक्वल है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा इसमें. दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c2 कर दो. दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास I जो कि ये था इसके इक्वल आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू दिस इज I इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 और c2 दोनों को मिलाकर के आप c लिख देंगे. प्लस क्या आ गया, दिस इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c. दिस इज द रिजल्ट. नेक्स्ट देखिए ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx. आप इसका सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा रख के भी कर सकते हैं. लेकिन इस एक्सरसाइज में इस जो हम फार्मूले हमने स्टडी किए थे, अभी डिस्कस किए थे, उनसे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही बात है. a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस नीचे वाले का डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया, इससे a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई a माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया dx. दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये हो गया. इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, a sin इनवर्स x by a माइनस इसको I1 मान लो. I1 मानेंगे, I1 किसके इक्वल है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को पुट कर दो, 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt. x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2. सो क्या आ जाएगा, माइनस 1 by 2. दिस इज dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन 1 by 2 प्लस c2 कर दो या c1 कर दो, c1 ले लो. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल हो गया, माइनस क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c1. तो टोटल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a sin इनवर्स x अपॉन a एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. दिस इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t. क्या था आपके पास, t इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c. दिस इज द रिजल्ट. नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन
ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx। तो देखिए यहाँ पर पहले एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या रख दें, b रख दें, 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, x ये है dx ये है, x into dx की वैल्यू पता है आपको, दिस इज dt अपॉन 2, 1/2, एंड ये क्या बचा आपके पास, a स्क्वायर माइनस t एंड a स्क्वायर प्लस t। वही प्रोसेस फॉलो करो इसमें, दिस इज a स्क्वायर माइनस t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 4 माइनस t स्क्वायर dt, ये होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, सेपरेट कर दो, a स्क्वायर बाय 2 dt अपॉन square root of a raised to power 4 minus t square and minus 1/2 t dt upon a raised to power 4 minus t square. This is a raised to power 4 minus t square. फर्स्ट में क्या करेंगे, साइन इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, a square by 2 साइन इनवर्स t by a square आ जाएगा, t by a square and minus 1/2, this is t dt upon square root of a raised to power 4 minus t square। अब इसको अगर I1 मान लें या I2 ले लें, दिस इज I1, क्या आ जाएगा आपके पास, I1 is equal to integration of t dt upon square root of a raised to power 4 minus t square, a raised to power 4 minus t square को z पुट करते हैं, 2 t dt is equal to क्या आ जाएगा, dz minus dz and t dt is equal to क्या आएगा, minus dz upon 2। तो यहाँ पर ये फैक्टर किस में रिड्यूस हो जाएगा, I1 is equal to minus dz upon square root of z and this is equal to minus क्या आ जाएगा, minus 1/2 है, सॉरी this is dz by 2 था ना, minus 1/2, तो minus 1/2 and z raised to power minus 1/2 plus 1 minus 1/2 plus 1 and plus c, this is 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, minus square root of z plus c2 कर दो, इसमें वैल्यू रखेंगे, आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t बाय a स्क्वायर माइनस 1/2 था एंड प्लस हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ z एंड प्लस c। अब z की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, z क्या, t क्या रखा था आपने, t इज इक्वल टू रखा था आपने x के a square by 2 sin inverse x square by a square and plus 1/2 z रखा था आपने, this is a raised to power 4 minus t square plus c and t की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, this is equal to a square by 2 sin inverse x square by a square plus 1/2 square root of a raised to power 4 minus x raised to power 4 plus c। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ये है, अरे समझ में आ रहा है या नहीं, देखिए e raised to power x upon square root of 5 minus 4 e raised to power x minus e raised to power 2x minus 4 e raised to power x minus, देखिए क्या करेंगे, dx e raised to power x is equal to t पुट कर दो, e raised to power x dx is equal to dt,
ऊपर वाले फैक्टर का सारी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dt, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके लिए टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1। दिस इज dt स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, t के कोएफिशिएंट का हाफ, दिस इज 4 माइनस 4, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस t प्लस 1 का होल t प्लस 2 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t प्लस 2/3 एंड t प्लस 2 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है एंड प्लस c, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या रखी थी, e रेज़ टू पावर x प्लस 2 अपॉन 3 एंड प्लस c। ऐसे कर सकते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2। क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t पुट कर दो, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t, 2 sin x and cos x dx, this is equal to dt, sin 2x dx is equal to dt। क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2, वही फॉर्म होगी आपके पास, दिस इज dt परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, दिस इज t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, दिस इज log ऑफ t प्लस दिस इज 2 t प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू निकाल दो, t किस, अब ये फैक्टर है, ये अल्टीमेटली आपके पास यही वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं log ऑफ t प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 एंड प्लस c। t की वैल्यू क्या है, log ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x